ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ थर्ड सेम सीएस। आप लोगों को पढ़ना है इसमें। और ओप्स जो है, ओप्स के अंदर जो इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ना है वो बेसिकली आपको पढ़ना है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ द स्टार्ट बेसिक ऑफ द ओप्स, बेस प्रोग्राम जिसको आप कह सकते हो। जैसे आपका सी है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सी के बाद सी प्लस प्लस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेस है। इसमें अपने जो यूनिट है, उस यूनिट में अपन देखेंगे कि क्या क्या आपको स्टडी करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूनिट वन में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट वन में जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग पैराडिज्म कहने का मतलब होता है कि द रूल्स थ्रू विच वी मेक द प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू आप प्रोग्राम बनाते हो, दैट इज द पैराडिज्म। ये आपका पैराडिज्म हो गया है जिसके थ्रू आप लोग प्रोग्राम बनाते हो। फिर आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द सी एंड सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है? सी आप लोग ऑलरेडी कर रखे हो लास्ट सेमेस्टर में, और अभी हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। तो सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, जैसे आपको पता ही चल रहा है, सी जो होता है वो आपका क्या है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स। मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी डाटाबेस या जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं वो आपका ओप्स के कैटेगरी में आ जाता है। गॉट इट? मतलब उप्स के कैटेगरी में आने के लिए वो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो चीज़ स्टडी करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के फीचर्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे कि क्लास क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन एंटिटी विच हैव सम प्रॉपर्टी इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या होता है। उसके बाद जैसे आपने सी में इनपुट लेने के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज किया था, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सी इन फंक्शन का। और सी प्लस सी में आपने जैसे आउटपुट के लिए प्रिंट एप फंक्शन यूज किया था, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सी आउट। ये फंक्शन नहीं होता है, सी आउट और सी इन जो फंक्शन नहीं होता है, ये ऑपरेटर्स के साथ यूज किया जाता है, लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के साथ। तो ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग प्रोग्राम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। देन वी विल सी द क्लास मेंबर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास। जो क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लास के अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन। तो ये क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्लास के कौन से मेंबर को हम लोग कहाँ पे और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है ये चेक देखेंगे आपका एक्सेस स्पेसिफायर में। जो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं दैट इज़ द पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। अभी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग को फिर पता चलने लग जाएगा कि व्हाट द पर्पस ऑफ पब्लिक, व्हाट द पर्पस ऑफ प्राइवेट एंड व्हाट द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टेड। ये सारी चीज़ें हम लोग को क्या पता चलते जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लास। जो मेंबर फंक्शन होते हैं उस मेंबर फंक्शन को हम लोग एक तो क्लास के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है सी के अंदर। तो जो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे क्लास का, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट का एरे कैसे बनेगा, हाउ टू क्रिएट द एरे फॉर दैट ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज द सिमिलर जस्ट लाइक एरे इन सी। जैसे एरे सी में है वैसे हम लोग इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। uh, तो ठीक है। नेक्स्ट अपना इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, दैट इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट 1। तो हम लोग लेक्चर वाइज चलेंगे। जितने लेक्चर्स के रिक्वायर्ड्स हैं एक दिन में, वो उस हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें नो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस क्या होते हैं कि ये दीज आर द बेसिक कि व्हाट इज प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या हैं? तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्राम्स किस लिए यूज करते हैं? प्रोग्राम्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली
आप कह सकते हो कि वी गिव द सम इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड कंप्यूटर रिटर्न द डिजायर्ड आउटपुट दैट वी वांट। तो अब ये इंस्ट्रक्शन जो है वो किस फॉर्म में आप देंगे कंप्यूटर में, तो दिस इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कंप्यूटर बाय द यूजिंग ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग जो है ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। अब इंस्ट्रक्शन तो हम लोग ठीक है दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन तो पहले भी दे सकते थे जब माइक्रो प्रोसेसर हम लोग पर यूज कर रहे होते थे, उस समय भी दे सकते थे। सी में भी हम लोग दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, राइट। हाँ, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे आपको बता दूं मैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज बेसिकली होता है थ्रू विच वी कम्युनिकेट। इफ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज देन लैंग्वेज इज बेसिकली थ्रू विच वी कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आई एम यूजिंग द लैंग्वेज, माई लैंग्वेज इंग्लिश। मेरा लैंग्वेज क्या इंग्लिश है, इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो लैंग्वेज एक मीडियम होता है थ्रू विच टू पर्सन और टू थिंग्स आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। अब लैंग्वेज की अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो लैंग्वेज भी अपने एक तो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है दैट इज बेसिकली कॉमन टू ऑल होता है, मतलब एवरीवन कैन अंडरस्टूड। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो इफ़ आई टॉक इन इंग्लिश देन दिस इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह इसको जा सकता है। लेकिन आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो देर आर इन डिफरेंट सेक्टर एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो हैं वो लैंग्वेजेस चेंज हो जाते हैं। और वो जो लैंग्वेज होता है वो जैसे आप उसको कह सकते हो दैट इज़ द मदर टंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस। जैसे कोई राजस्थान में रहते हैं तो वो मारवाड़ी लैंग्वेज का यूज करते हैं, उड़ीसा में चल जाते हैं तो उड़िया लैंग्वेज का यूज करते हैं, पंजाब जो चल जाते हैं वो पंजाबी लैंग्वेज का बात करते हैं। बट व्हाट द प्रॉब्लम हियर, द प्रॉब्लम इज दैट कि दो अगर आप पंजाबी बोल रहे हो तो नो एवरीवन कैन अंडरस्टूड द पंजाबी लैंग्वेज, ओनली दोज पर्सन विल अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज दोज हैव नॉलेज अबाउट पंजाबी। बट इन केस आप अगर इंग्लिश में बात करते हो कहीं पे तो आप देखोगे कि हर कोई जो है इसको आसानी से समझ सकता है। तो दिस इज द लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए लैंग्वेज देन लैंग्वेज इज सिंपल थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द मीडियम थ्रू विच वी कम्युनिकेट और इंटरेक्ट विद द सिस्टम। प्रोग्रामिंग मैंने आपको बता दिया कि दैट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम्स उसको हम लोग कहते हैं जो हम लोग सिस्टम को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वैसे ही क्या होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं सिस्टम को कमांड देते हैं और सिस्टम जो है हमारे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। तो दिस इज़ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम इसका देख सकते हैं आप डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू ए मशीन particularly a computer. Programming language can be used to create programs to control the behavior of the machines or to express algorithm. algorithm का मतलब क्या होता है। algorithm that is the set of tools। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहा हूँ कि algorithm एक वर्ड यहाँ पे यूज आया। तो algorithm आप लोगों को पता होगा सी में भी हम लोगों ने algorithm बनाया था। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है सेट ऑफ रूल्स होता है किसी भी काम को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए दिस इज द सेट ऑफ रूल्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बात करें एल्गोरिथम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि नॉर्मली घर में देखते हैं चाय बनाना है, चाय बनाना तो चाय बनाने का भी एक एल्गोरिथम्स होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, डेली हैबिट डेली रूटीन आपको फॉलो करना, तो उसके लिए भी क्या एक एल्गोरिथम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वही रूल्स को हम लोग कहते हैं यहाँ पे टेक्निकली एल्गोरिथम, कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, दैट इज द एल्गोरिथम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं।
और कम्युनिकेट क्यों करते हैं? उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। और इंस्ट्रक्शन क्यों देते हैं? तो इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं फॉर द डिजायर आउटपुट, इसके लिए हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दिस इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कि व्हाट आर द प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स। जो आपका फर्स्ट आपका पढ़ना है 1.1 प्रोग्रामिंग पैराडिजम, आपके यूनिट 1 का पहला टॉपिक है प्रोग्रामिंग पैराडिजम। तो प्रोग्रामिंग पैराडिजम जो होते हैं दैट आर द वर्किंग टेक्निक, आप उसको कह सकते हो दैट इज द वर्किंग टेक्निक। और हियर इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग पैराडिजम, दैट प्रोग्रामिंग पैराडिजम आर ए वे टू क्लासीफाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फीचर। मतलब जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक कैटेगराइज्ड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। मतलब जैसे सी है, सी में काम करने का तरीका अलग होता है, सी प्लस प्लस में काम करने का तरीका अलग होता है, जावा में काम करने का तरीका अलग होता है। तो सेम एज यहाँ पे क्या होता है कि उसको हम लोग के एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म के थ्रू क्लासीफाई कर रखे हैं। तो दे आर सेवरल काइंड्स ऑफ द मेजर प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। कुछ जो मेजर प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है उसमें सबसे पहले आपका इम्पीरियटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिज्म, लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म एंड लास्ट वन इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। अभी जो सी प्लस प्लस हम लोग पढ़ रहे हैं वो सी प्लस प्लस सबका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिज्म के अंदर काम करता है। अब इम्पीरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिज्म क्या होता है? तो इम्पीरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिज्म जो होता है बेसिकली पुराने समय में जब नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया था। नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है। नॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि जो मेमोरी होता है दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से उसको अलग कर दिया गया है, सीपीयू से अलग कर दिया गया है। मेमोरी इज द सेपरेट कर दिया गया है, अलग से काम करता है। जैसे हमारा हार्ड डिस्क अलग से यूज कर रहे हैं, रैम है अलग से यूज कर रहे हैं। दे आर पहले जब कंप्यूटर डेवलप हुआ था तो उसको क्या इंटीग्रेटेड कर दिया गया था, सब चीज़ एक ही कंपोनेंट्स में थे। आज भी हम लोग वन ह्यूमन आर्किटेक्चर को ही यूज करते हैं अपने सिस्टम्स के अंदर। तो पहले जो इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिज्म होते हैं एंशिएंट टाइम से यूज किया जा रहा है, पुराने समय से यूज किया जा रहा है इसको, जिसमें कि जो कंप्यूटर कैन मेंटेन थ्रू इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स के थ्रू हम लोग उसको मेंटेन करते थे और एफिशिएंट होता था। ये बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग पैराडिज्म होता है, इसका रिजल्ट जो आता है बहुत फास्ट आता था। लेकिन क्यों फास्ट आता था? बिकॉज इट इज़ द वेरी क्लोज ऑफ मशीन, हार्डवेयर के बिल्कुल क्लोजर लैंग्वेज में से एक था। तो सो दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट है वो फास्ट आता था। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं दैट कैन नॉट बी हैंडल यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज द लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। अब लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म दैट टेक्स द डिक्लेरेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एक अप्रोच होता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच कहलाता है। ये हम लोग मोस्टली एआई वगैरह में इसको यूज करते हैं। आप जब इसको पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कमांड देना है कुछ, ठीक है। जिस और उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स होते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शनल्स के अंदर। जैसे आपका सी हो गया दैट इज ऑल्सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स। एंड द लास्ट वन इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील आवर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स। हमारे डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को जो डील करता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स। रियल वर्ल्ड, यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया गया है, बड़ा अच्छा वर्ड है जो हमेशा यूज आएगा, दैट इज रियल वर्ल्ड। ये आपका रियल वर्ल्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो रियल वर्ल्ड का मतलब होता है हमारे डे टू डे एक्टिविटी। हम लोग सुबह से उठते हैं और शाम तक जब सोने के पहले तक जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं रोड पे, जहाँ भी जो चीज़ देख रहे हैं, तो वो सारे रियल वर्ल्ड के अंदर आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिजम्स होते हैं। आज के डेट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म का ही यूज किया जा रहा है ना। अब हम लोग सेकेंड लेक्चर में आ गए हैं।
सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी जो है दैट इज़ द प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मतलब ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे सी प्लस प्लस पढ़ोगे, समझोगे, तो आप खुद से ही उसका डिफरेंस निकाल लोगे, खुद से डिफरेंस आप उसका कर सकते हो। क्या डिफरेंस है, आपको जो चीज़ें फील होगा प्रोग्रामिंग स्टाइल्स में, प्रोग्रामिंग आउटपुट में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जो कैटेगराइज्ड है कि सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इसको बनाया था इन अराउंड 1969। ये सी का जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर कंफ्यूजन है बहुत सारे, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे डेनिस रिची, बेल लेबोरेटरीज ऑफ यूएसए, वहाँ पे इसको डेवलप किए थे। और सी के पहले भी ए और बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, और इनका नाम, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम सी रख दिया गया। डेनिस रिची ने इसको बेल लेबोरेटरीज में बनाया गया था, लेकिन इसके जो डेवलपमेंट है कहीं आप देखोगे तो 1967 आपको दिखेगा, कहीं पे 1972 भी दिख सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है कि इन अराउंड 1969, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो है इसका अलग अलग, क्योंकि प्रोग्राम्स डेवलप तो हो गया, उसके बाद फाइनली जो उसको मार्केट में आया गया, तब तक जो टाइम है इस वजह से अराउंड ही लिखा जाता है। दूसरा मैं बता दूं, सी जो है एक स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिंस 1969 टू टिल डेट देयर इज नथिंग चेंजेस इन सी। सी में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। एंड द सी प्लस प्लस दैट इज द डेवलप्ड इन 1979। 1979 में डेवलप किया गया है सी प्लस प्लस को, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द मेजर लैंग्वेज टाइप जो हम लोग पैराडिज्म अभी यहाँ पे पढ़े ना, अभी लास्ट लेक्चर में, कि प्रोग्रामिंग पैराडिज्म, तो उस प्रोग्रामिंग पैराडिज्म में आप देख सकते हो कि सी जो होता है दैट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है कि लार्ज प्रोग्रामिंग को जो है ना, उसको एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्लॉक कर देते हैं, दैट इज द प्रोसीजरल ओरिएंटेड। ऑन द अदर हैंड सी प्लस प्लस सपोर्ट बोथ द प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब सी प्लस प्लस में आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। And if we talk about the features of both the programming language, then C does not support the OOPS concept. C does not support OOPS concept. OOPS के concept को support नहीं करता है. Why? Because it not object-oriented programming. तो इसको concept को support नहीं करता है. And the C++ support the OOPS concept. Obvious सी बात है, object-oriented है तो OOPS के concept को follow करेगा. Data security के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सी डज नॉट सपोर्ट मोस्ट सिक्योरिटी। सी के अंदर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होते हैं, इनकैप्सुलेशन नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे इस इनकैप्सुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप सी प्लस प्लस पढ़ोगे देन आप डिफ्रेंशिएट करना खुद से खुद जान जाओगे। दूसरा क्या है कि डाटा सिक्योरिटी जो है आपके सी प्लस प्लस में वो ज़्यादा बेस्ट है इन कंपेयर ऑफ सी। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस दैट इज द ड्राइविंग टाइप, कि किस तरह से ड्राइवन होता है। तो सी जो होता है जनरली नॉन एज फंक्शन ड्राइवन लैंग्वेज। फंक्शन ड्राइवन लैंग्वेज कहने का मतलब होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं दैट आर इन स्मॉल ब्लॉक्स, और वो जो ब्लॉक होता है ना उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। प्रोसीजर को भी फंक्शन कहते हैं। फंक्शन के नाम होते हैं, पहला तो प्रोसीजर कहा जाता था, फिर उसको फंक्शन कहा जाने लगा, देन उसको मेथड कहा जाता है जावा में। ऑन द अदर हैंड सी प्लस प्लस इज नॉन एज ऑब्जेक्ट ड्राइवन लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ड्राइवन लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओप्स। ओप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लोग कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ओप्स का, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। ओप्स का जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर डिजाइन द प्रोग्राम। अब देखो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इफ़ एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज ऑब्जेक्ट, तो यू कैन से दैट एन एंटिटी विच हैव सम प्रॉपर्टी इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी चीज़
विच हैव सम प्रॉपर्टी। जैसे कि आप अपने अराउंड देख लो, अपने आसपास में देखो, आपके शायद अभी आपके पास कंप्यूटर है, स्क्रीन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आप देखोगे उस मोबाइल फ़ोन का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। जो चीज़ आप देख सकते हो उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपके फैन चल रहा है, फैन का भी कुछ प्रॉपर्टी है, उसका वेट है, उसका कलर है, तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी। आपके हाथ में पेन है अभी, तो उस पेन का भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, उसका भी हाइट है, उसका भी विड्थ है, उसका भी वेट है। हम हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। मेरा हाइट है, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। मेरा कलर है, दिस इज़ माय प्रॉपर्टी। मेरा वेट है, दिस इज द माई प्रॉपर्टी। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन एंटिटी विच हैव सम प्रॉपर्टी इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई एंटिटी जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का बहुत मेजर रोल्स होता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास बनाते हैं, और क्लास क्या होता है? दैट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है जो कि जिसके प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन। पर्सन अगर आप क्लास बनाते हो, और या फिर ह्यूमन बीइंग क्लास बनाते हो, तो उसके अंदर जैसे मैं हूँ, आप हो, और भी हैं, तो ये सारे क्या हैं? इनको ग्रुप ग्रुप कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फैन हो गया, लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, टेलीविज़न हो गया। तो इनके ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में इनके जो प्रॉपर्टी हैं वो सिमिलर्स हैं। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के कैटेगरी में, क्लास में इसको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा है एन ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट ए पर्सन। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी टेबल हो सकता है, और एनी डाटा जो जिसके प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब एन एंटिटी विच हैव सम प्रॉपर्टी इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ईच ऑब्जेक्ट इज द डिफाइंड बाय द यूनिक नेम। हर एक ऑब्जेक्ट को एक यूनिक नाम से डिफाइन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कैसे होते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्लासेस की, क्लासेस की बात करें हम लोग कि क्लास क्या होता है, तो क्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने जब याद करो, जब आप लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे उस समय आपने देखा कि डाटा टाइप्स के अंदर आपने एक तो पढ़ा प्राइमरी डाटा टाइप, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट। दूसरा पढ़ा आपने सेकेंडरी डाटा टाइप। सेकेंडरी डाटा टाइप के अंदर आपने पढ़ा एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, क्लास। तो आपने वहाँ पे क्लास भी पढ़ा था। तो क्लास से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज क्लास, तो यू कैन से दैट द क्लास इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास क्या होता है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, है ना। और वी कैन से दैट द क्लास इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। जैसे व्हीकल क्लास है, जितने भी व्हीकल्स आप देख लो, चाहे कार देख लो, चाहे मोटरसाइकिल देख लो, चाहे स्कूटी देख लो, हर किसी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना। जैसे जयपुर में RJ14, RJ14, और आगे उसका नंबर होता है। बाइक का देख लो, कार का देख लो। नंबर्स ऑफ व्हील्स होते हैं सब में। किसी में 3 व्हील्स होते हैं, किसी में 4 व्हील्स होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, है ना। सबके चेचिस नंबर होते हैं। तो दीज आर द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो वी कैन कंबाइंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज, इसके थ्रू हम लोग उसको क्या कंबाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज द क्लास, राइट। यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट के अंदर लिखा हुआ भी है कि, एक मिनट सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लास आर द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ए क्लास इज होल्ड बोथ द डाटा एंड फंक्शन। अब क्लास के अंदर बोथ डाटा और फंक्शन होते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि डाटा क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। एक कि डाटा क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखो मैं आपको बता दूं कि वेन एवर यू क्रिएट द क्लास, आप जब भी कभी कोई क्लास क्रिएट करते हो, तो क्लास के अंदर 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। पहला तो होता है डाटा मेंबर, और दूसरा होता है मेंबर फंक्शन। अच्छा, डाटा मेंबर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ, आई एम ए पर्सन एंड आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्लास। अगर आप ह्यूमन बीइंग क्लास बना रहे हो और मुझे ग्रुप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट हूँ। तो मेरे जो प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी क्या है? मेरा नाम है,
सबसे पहला प्रॉपर्टी आप भी, आपके भी नाम है। दूसरा हो गया मेरा हाइट है, मेरा वेट है, मेरा कलर है, तो दीज आर द माई प्रॉपर्टी। एंड और ये जो प्रॉपर्टी होता है इसको क्लास प्रोग्राम में डाटा मेंबर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। डाटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल यूज करते हैं इसके जगह पे, क्योंकि अगर आपको नाम स्टोर कराना है, किसी का नेम स्टोर कराना है, देन यू यूज देयर स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल्स या कैरेक्टर एरे यूज करोगे। अगर आपको किसी का एज स्टोर करवाना है तो आप या तो फ्लॉट यूज कर लोगे या तो इंटीजर टाइप डाटा टाइप यूज कर लोगे। अब मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेंबर फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है जो आपने फंक्शन पर रखा है, लेकिन उसको हम लोग वी कैन डिफाइन दैट कि एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कहलाता है ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होता है, पहला तो होता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टी के अंदर तो ये सारे चीज हो जाएंगे आपके डाटा मेंबर्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है उसका? एक्शन परफॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसको प्रोग्राम्स में फंक्शन के तौर पे शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बोल रहा हूँ आई एम स्पीकिंग, तो दिस इज द एक्शन परफॉर्म बाय मी। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मेरा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्या, मैं आई एम स्पीकिंग, मैं चल रहा हूँ, तो दिस इज द एक्शन परफॉर्म बाय मी। तो दीज आर द माई कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स को फंक्शन के तौर पे स्टोर किया जाता है प्रोग्राम से, दैट इज कॉल्ड द मेंबर फंक्शन, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाटा एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उप्स। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइट, और इसका अगर वन लाइन डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम लोग वन लाइन डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? टू हाइड द इंटरनल प्रॉपर्टी फ्रॉम द एक्सटर्नल यूजर इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। इंटरनल प्रॉपर्टी को एक्सटर्नल यूजर से हाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आप इसको लिख सकते हैं, टू हाइड द इंटरनल प्रॉपर्टी फ्रॉम एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर से इंटरनल प्रॉपर्टी को हाइड करने का जो मैकेनिज्म होता है दैट इज नॉन एज एब्स्ट्रैक्शन। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का इंटरनली क्या काम हो रहा है वो हमें पता नहीं है। या फिर आप अभी क्लास ले रहे हो, आप अभी देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, इस आपके देखने और मेरे क्लास लेने में कितने इंटरनल मैकेनिज्म हो रहे हैं, कैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अपने को पता नहीं है। बस अपने को पता क्या है कि माइक लगा दिए तो मेरा वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन। ये हाइड क्या, इंटरनल प्रोसेस जो है वो हाइड है। कार है, बाइक है, ये सब क्या कर रखा है? इंजन, इंजन को हाइड करके रखा हुआ है। इंजन से क्यों? क्यों? क्योंकि जो राइडर है या ड्राइवर है उसको इंजन से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप उसको हाइड करके छोड़ दो। उस हिडन थिंग से जो उसको आपने हाइड किया है उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको कुछ इंटरफेस देना होगा। उससे इंटरेक्शन के लिए आपको एक इंटरफेस देना होगा। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे होता है इंस्ट्रक्शन। अगर कुछ ज़्यादा ही जानकार आपके पास है और वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, तो आप एक और भी डेफिनेशन दे सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग, या फिर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मेमोरी स्पेस। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब भी ये करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो हम लोग उसके प्रॉपर्टी डाटा मेंबर्स को हाइड कर देते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो इस एक्सेस स्पेसिफायर है उसको यूज करते हैं। तो ये जब भी कोई वेरिएबल हम लोग बनाते हैं तो वो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे इंटीजर है तो 4 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इंटीजर के अंदर भी देखो तीन चीज़ होता है, इंटीजर के अंदर भी तीन चीज होता है। एक तो शॉर्ट इंट होता है, एक इंट होता है, एक लॉन्ग इंट होता है। शॉर्ट इंट जो होता है 1 बाइट लेता है, इंट जो होता है 2 बाइट लेता है, और लॉन्ग इंट जो होता है वो 4 बाइट लेता है। तो
क्या होता है कि ये जो वेरिएबल जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, उसको हाइड कर देते हैं। तो ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हो, लेकिन जो इसका आधिकारिक तौर पे जो इसका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि data abstraction refer to the process of representing essential feature without including the background details. बैकग्राउंड डिटेल्स का पता नहीं होता है और जो एसेंशियल फीचर्स होता है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द डाटा एब्स्ट्रैक्शन। देन द सेकंड दैट इज डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग ऑफ डाटा, डाटा को बाइंड करना। जैसे आप डायरी मिल्क चॉकलेट ले लो या कोई सा भी चॉकलेट ले लो या कोई सा लेस ले लो, कुछ भी ले लो, आप देखोगे वो रैप किया हो रहता है। मोबाइल फ़ोन आप नया परचेज करते हो, रैप किया हो रहता है, उसके पहले गत्ते का डब्बा रहता है उसके अंदर, फिर उसके अंदर प्लास्टिक के थैली में आपका मोबाइल फ़ोन रहता है, तो दैट इज़ द रैपिंग प्रोसेस। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग रैपिंग करते हैं, यहाँ भी हम लोग रैपिंग करेंगे। तो दिस इज द डाटा इनकैप्सुलेशन, रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन। अब क्योंकि दो मेंबर्स होते हैं क्लास, अच्छा इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है? इनकैप्सुलेशन को परफॉर्म किया जाता है यूजिंग क्लास, क्लास के थ्रू हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं डाटा इनकैप्सुलेशन। और डाटा इनकैप्सुलेशन होता है दैट इनेबल डाटा हेडिंग और इंफॉर्मेशन हेडिंग, इसको भी इनेबल करता है डाटा हेडिंग और इंफॉर्मेशन हेडिंग को। फिर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। अभी बस इतना जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। आप कह सकते हो कि रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड मतलब कोड को रीयूज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका इनहेरिटेंस। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के घर को रीयूज करते हैं, या आपने कभी कोई एक फंक्शन बना दिया है किसी प्रोग्राम्स में और वही सेम फंक्शन का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा और सेम आपको क्या करना है, वापस से उस फंक्शन को लिखना होगा, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है, आपके लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, और जब रीयूज करेंगे तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज इनहेरिटेंस। एंड द नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली जो होता है ये आपके ग्रीक वर्ड से बने हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ग्रीक वर्ड से बना है, एक तो पॉली और दूसरा होता है फिजम। पॉली का मतलब होता है मैनी और फिजम का मतलब होता है सेप, मतलब एक ही काम को एक से ज़्यादा तरीके से जब हम लोग करते हैं दैट इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। टू टेक द एबिलिटी इन डिफरेंट शेप इज नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर्स एंड फंक्शन टू टैग मल्टीपल फॉर्म्स आर नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब ये तो प्रोग्राम के तौर पे लिखा हुआ है, जो हम लोग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, आधिकारिक तौर पे ये डेफिनेशन होता है इसका। दिस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर्स का या किसी भी फंक्शंस का जो कि किसी भी काम को मल्टीपल फॉर्म में परफॉर्म कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो दीज आर द पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर है ना हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर दिस।